ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं पुष्पेश त्रिपाठी जी। पुष्पेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे। सबसे पहले सर आपसे ये सवाल करूंगा कि मुख्यमंत्री बदला गया है सर, उस पर आपकी त्वरित टिप्पणी क्या है सर? देखिए, ये मुख्यमंत्री बदला जाना कोई आज पहली बार तो हुआ नहीं है। ये तो परंपरा राज्य बनने के बाद से ही हमारे इन राष्ट्रीय दलों ने यहाँ डाल दी थी, क्योंकि इन दोनों दलों को न तो इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण के संघर्ष से कोई लेना देना था, न इनको ये पता है कि इस उत्तराखंड की जनता ने कितना त्याग, कितना बलिदान इस राज्य के निर्माण के लिए किया है। इसलिए उनको सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए हर तरीके का हथकंडा वो अपनाते हैं। उत्तराखंड को केवल और केवल इन्होंने उत्तर प्रदेश के उपनिवेश के तौर पर आज तक इन 20 वर्षों में समझा है, और उसी तरह इसका उपयोग हमारी ये सरकारें, हमारे ये राष्ट्रीय दल कर रहे हैं। दिल्ली के आका इनके इशारा करते हैं, किसी को बैठा देते हैं, 4 दिन बाद उससे नाखुश हो गए, उसको हटा देते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करूंगा, फिर से आपको वहीं लेके आऊंगा। जो कई कारण हो सकते हैं उनको हटाने के, लेकिन मेन कारण ये बताया कि कमिश्नरी उन्होंने जो गैरसैंण को बनाई, तो वो सर आपके नजरिए में क्या है सर उसके बारे में? देखिए, अभी उनके हटने से पहले तो पूरा उन्हीं के कुनबे के लोग उनको हटाने में लगे रहे। वो नाकारा थे, वो नालायक थे। हटने के बाद उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। अगर बड़े काम उन्होंने किए तो उनको हटाया क्यों? पहले तो ये असल में ये मजाक बना रखा है भाजपा ने पूरे उत्तराखंड की जनता का। और चूंकि जनता ने अपना मुख्यमंत्री नहीं चुना है, जनता ने अपना विधायक नहीं चुना है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां आती रहेगी। जिस दिन उत्तराखंड की जनता अपनी सोच के हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनेगी, जिस दिन उत्तराखंड की जनता अपना विधायक चुनेगी और वो विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है उनको हटा सके। वो जनता का मुख्यमंत्री होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दिल्ली में बैठे हुए इनके आकाओं के एजेंट हैं, तो ठीक है, उनके आकाओं ने अपने एक एजेंट को बैठाया, आज हटा दिया, तो उसमें रोना पीटना किस बात का? दूसरा एजेंट बैठा दिया, ठीक है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है, चलता रहेगा जब तक हम लोग इनके दिल्ली के आकाओं के इशारे पर, अगर हम अपनी समस्याओं पर यहाँ पर चुनाव करेंगे, हम अपने खेती पर बात, जो लोग खेती पर लड़ रहे हैं, जो अस्पतालों की समस्याओं पर लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल के लोग हों, वो उत्तराखंड की जनता की समस्याओं पर लड़ रहे हैं, उन लोगों को चुनेंगे। और वो लोग एक बेहतर, जो इस राज्य को बेहतरी अच्छे ढंग से चला सके, जो इस राज्य को चलाने की समझ रखता हो, ऐसा मुख्यमंत्री वो अपना चुनेंगे, तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी। तो सर जनता से गलतियां कहाँ पे हो रही हैं सर? मेन बात आप ही जानना चाह रहे हैं। जनता से कभी गलतियां नहीं होती हैं। जनता को केवल थोड़ा सा चीज़ों को देख करके, समझ करके आगे अपने फैसले लेने चाहिए। असल में जो एक माहौल, जो ऑरा आज हमारे सिस्टम में क्रिएट कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट का दौर है, जिसमें आप दिल्ली के राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय मुद्दों को, यहाँ की छोटी समस्याओं को उठाने के बजाय, यहाँ की समस्याओं के समाधान के बजाय, आप राष्ट्रीय मुद्दों पर जब ध्यान आकर्षित करते हैं जनता का, आज छद्म राष्ट्रवाद की जो जिस तरीके का माहौल भाजपा ने बनाया है, वो हमारे लिए खतरनाक है। आज जो हिंदुत्व की बात, झूठे धर्म का प्रचार करके जिस तरीके से आपने पूरे उत्तराखंड में माहौल पैदा किया, वो गलत है। जबकि होना ये चाहिए, उत्तराखंड में रहने वाला हर एक व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। यहाँ के हर तीसरे परिवार का व्यक्ति देश की सेना में तैनात है। हम लोग कहीं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, उस उत्तराखंड के 9 लोगों की शहादत स्वतंत्रता संग्राम के में हुई है। और तमाम ऐसे जब 1962 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, कौन सा, उसके बाद मौजूदा अभी हालिया दिनों का कारगिल ऑपरेशन रहा हो, पिछले दिनों का, उत्तराखंड के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कहीं कोई कसर नहीं रखी। लेकिन हमको, उत्तराखंड की जनता को, हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि असल में इस उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हमारे रोजगार को लेकर के थी, हमारे पलायन को लेकर के थी, हमारी स्वास्थ्य की दिक्कतों को लेकर के थी, हमारे स्कूल की समस्याओं को लेकर के थी। आज जब तक इन मुद्दों पर जनता भी अपना फैसला नहीं देती, या इन मुद्दों पर लड़ने वाले लोग, या इन मुद्दों के समाधान करने की क्षमता वाले लोगों पर जब तक उत्तराखंड की जनता विश्वास नहीं करेगी, ऐसी परिस्थितियां बनती रहेंगी और उत्तराखंड की स्थिति और बदहाल होती रहेगी। किया कि हर राज्य में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, सभी जगह जो है एक क्षेत्रीय दल काफी मजबूत है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रहा? कुछ आप में भी कमियां रही होंगी सर? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, उत्तराखंड जब राज्य बना था, उत्तराखंड क्रांति दल
केवल राज्य आंदोलनकारी एक आंदोलनकारी दल की तरह जनता के हित में हमेशा खड़ा रहा। हमारा लक्ष्य उस समय केवल और केवल ये रहा किसी भी तरीके से राज्य बने। इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का फैसला लिया, चुनाव का बहिष्कार किया। उसका कुछ खामियाजा उत्तराखंड क्रांति दल को भुगतना पड़ा। जो दूर दराज का उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यकर्ता था, जो ग्रामीण क्षेत्रों से नेतृत्व उस आंदोलन को दे रहा था, वो कहीं ना कहीं पर अन्य दलों में जो चुनाव लड़ रहे थे उनमें शिफ्ट हुआ। उसके बाद चूंकि जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया। जब भाजपा ने एक छद्म राम मंदिर निर्माण की मुहिम पूरे उत्तराखंड में शुरू करी, पूरे देश में शुरू करी, तो हमारे लोग उस समय, और चूंकि भाजपा ने उसको पॉलिटिकली कैश कराया, यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं हो पाया, वो संगठनात्मक कमजोरियाँ रही। और जो आज का माहौल है जिसमें मैनेजमेंट का एक जो दौर है, जिसमें पूंजीपतियों को अपने साथ जोड़ करके संसाधनों को जोड़ना, वो कमियां हमारी रही हैं, जिसकी वजह से एक बेहतर प्रचार प्रसार और जनता के बीच में राज्य आंदोलन के बाद हम अपनी बात को कि ऐसा राज्य हम चाहते थे, उसको नहीं पहुंचा पाए। देखिए अभी सर, मैं सीधा सवाल आपसे ये करूंगा कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री कब देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो निर्भर करता है कब उत्तराखंड की जनता इस बात को कितनी जल्दी समझती है कि इन 20 वर्षों में राष्ट्रीय दलों ने केवल और केवल लूट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, माफियावाद के अलावा इस उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया है। जिस दिन जनता ये बेहतर तरीके से समझ जाएगी, उस दिन उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल का, क्षेत्रीय दल का मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। सर, अभी तक आप दो पार्टियों से लड़ रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस से, और अब आपकी एक नई प्रतिद्वंदी आ गई है, आम आदमी पार्टी। तो उसको किस नजरिए से देखते हैं आम आदमी पार्टी की ताकत को आप? देखिए, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में एक पार्टी, दो पार्टी, दर्जनों पार्टियां, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल इस बात का होता है, ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि किन लोगों ने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा था, हमारे लिए लड़ा था, किस एक पीढ़ी ने अपना भविष्य बलिदान किया था उन लोगों के, हमारे कल के लिए। वो लोग आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल, पार्टियां आएंगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन इस उत्तराखंड का भला कौन लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये हमको समझना है। सर, कुछ सवाल मैं आपके विधानसभा सीट से पूछूंगा। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, और जबकि स्थानीय जो विधायक हैं वर्तमान में, वो कह रहे हैं कि 90 से 95% काम हो चुके हैं सर। और आप स्वास्थ्य के प्रति हल्ला कर रहे हैं। आप जहाँ पे समूह इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे विरोध जहाँ हो रहा है वहाँ आप दिख रहे हैं सर। देखिए, विधानसभा क्षेत्र का विकास भी राज्य की नीतियों पर तय होता है। हम लोगों ने इस बात को कहा 2002 में जब पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, तो द्वाराहाट चौखुटिया विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के पहले विधायक स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी बने। और उस समय के विकास, उन्होंने जो विकास का एक सिलसिला शुरू किया था, आप उन सारी चीज़ों को अगर समझेंगे, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर हम बात करते हैं। द्वाराहाट तहसील, चौखुटिया तहसील, 2 तहसीलें सबसे पहले बनी। उसके बाद तमाम सब जो दिक्कतें थी, चौखुटिया में रामगंगा के होते हुए, रामगंगा जैसी नदी के होते हुए हमारे आसपास के गांव प्यासे थे। चांदीखेत पंपिंग पेयजल योजना स्वर्गीय त्रिपाठी जी के समय में बनी। उसके साथ साथ रामगंगा से द्वाराहाट रामगंगा पंपिंग पेयजल योजना बनी। बगवाली पोखर में पानी होते हुए बगवाली पोखर में पानी की योजनाएं नहीं, तो बगवाली पोखर पंपिंग योजना का शिलान्यास शुरुआत उन्होंने करी। उसके बाद उनके जाने के बाद इन्हीं सारी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाया, जिसमें नई योजनाएं जुड़ी। रामपुर भनोटिया पंपिंग पेयजल योजना, उधर खिरो घाटी पंपिंग पेयजल योजना, कामा पंपिंग पेयजल योजना, विजयपुर पंपिंग पेयजल योजना, झाड़ झला पंपिंग पेयजल योजना, ये और उसके बाद टोडरा पंपिंग पेय, ये विकास कार्य हमने उस दौर, ये केवल मैंने उदाहरण दिए हैं, लोग तो 2-2, 3-3 लाख के काम भी गिना रहे हैं। ये करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं, 10 करोड़ से ऊपर की। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि हम लोग विपक्ष के विधायक थे। हमारी सरकारों के खिलाफ अपनी जनता की प्राथमिकताओं को रखते हुए हमने ये विकास कार्य करवाए। चौखुटिया का डिग्री कॉलेज उत्तराखंड क्रांति दल के प्रतिनिधियों की देन है। आपके मासी ITI, बिंता ITI, ये जो बड़े मैं केवल उन कार्यों को गिना रहा हूँ। आपका चौखुटिया में मंडी का निर्माण हमने करवाया, इसलिए करवाया था। और ये तब वो लोग दावे कर रहे हैं जब तक सरकारें नहीं होती तब तक विकास नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये ताकत हमारे लोगों में थी। जहाँ पर जनता साथ में होगी, बड़ी जनता है, कोई सरकार नहीं होती। सरकारों के होते हुए तो आपने सुन लिया, जो डबल इंजन की सरकार है उनके प्रतिनिधि अभी यहाँ पर कह करके गए कि 90%, 95% सब कुछ हो गया है।
और अस्पताल खाली हैं। आज ग्रामीण, ये धरना मैंने नहीं दिया था, ये ग्रामीण महिलाएं उतरी थी जो पिछले 4 वर्षों से परेशानियां झेल रही हैं अस्पतालों में। इससे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले द्वाराहाट में महिलाएं उतरी थी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आप कहते हैं विकास कार्य हो गया, बड़ी चीज़ों को छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी बातें करना छोड़। आज पूरे चौखुटिया में, गेवाड़ घाटी में हवाई पट्टी की बात हूँ, ये अगर बनती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आप जिन लोगों से उनकी ज़मीनें ले रहे हैं, उससे पहले आपको खुद तैयारी करनी चाहिए। आप तैयारी करके एक रोड मैप बनाइए, एक ब्लूप्रिंट बनाइए कि ये ज़मीन, कितनी ज़मीन आपको चाहिए, क्या उस पर बनना है, और जिन लोगों को आप वहाँ से हटाना चाहते हैं उनकी ज़मीन के बदले, उनके मकान के बदले आप उनको कैसे विस्थापित करेंगे, आपका प्रपोजल क्या है। आप बैठिए, मीटिंग कीजिए, और उसके बाद सहमति और असहमति की बात उसके बाद आती है। उसके बाद भी अगर जनता की इच्छा होगी, जनता चाहेगी कि हाँ, जहाँ पर हम रह रहे हैं उससे बेहतर विकल्प हमको हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उससे बेहतर स्थिति में सरकार हमको हमारी व्यवस्थाओं को ठीक कर रही है, हमको अस्पताल दे रही है। आज झलाहाट जो ग्राम सभा है वो केवल एक गांव नहीं है, वो केवल ज़मीन नहीं है, वो हज़ारों वर्षों की बनाई हुई उन लोगों की मेहनत है। जहाँ पूरे प्रदेश में आज सूखा पड़ा है, केवल वो इलाका है जो पूरी तरीके से हरा भरा है, आबाद है। हज़ारों टन अनाज वहाँ पर पैदा हो रहा है अभी वर्तमान उस ज़मीन में, और वो उस ग्राम सभा का अपना अस्पताल है, उस ग्राम सभा का अपना इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ पर अपने उनके देवालय हैं, उनके अपना पूरा एक संस्कृति वहाँ पर है, पूरा इतिहास है। उन सारी चीज़ों पर अगर आपको फिर भी लगता है कि यहाँ से इन लोगों को हटाया जाना ही आपके लिए, आपकी सरकारों के लिए बेहतर है, तब जा करके आप उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे। और वो लोग अगर सहमत होते हैं, अगर वो, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो सहमत होते हैं, वो खुशी खुशी सरकार की इच्छाओं पर, विकास के नाम पर अपनी ज़मीन को, अपने घर को, अपने लंबे पुराने इतिहास को कुर्बान करने को तैयार होते हैं, तब कहीं जा करके आपको हक है कि आप उनके खेत में नापजोक करें। उससे पहले किसी को ये अधिकार नहीं है, चाहे वो इस देश के राष्ट्रपति क्यों न हो, किसी की ज़मीन पर जा करके आप बिना उनके संज्ञान के आप उसकी नापजोक नहीं कर सकते हैं। ये देश का संविधान कहता है। और आपने जनता की आवाज़ को सबसे पहले उठाने की बात कही, ये सबसे अच्छी बात लगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय। आप देख रहे थे गेवाड़ न्यूज। गेवाड़ न्यूज की सकारात्मक खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए गेवाड़ न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।